हेलो एवरीवन। एलपी सीबीडी 2 का रिजल्ट आ गया और कटअप सारे जोन का लगभग में डिक्लेयर कर दिया गया। कल नहीं आया था, कल एक ही दो जोन का था, आज सारे जोन का था। तो देखेंगे यहाँ पे हम जो किस जोन का मैक्सिमम गया और किस जोन का मिनिमम, जिससे आप ये लगा सकते हैं जो कोई कमिंग अपकमिंग फॉर्म जो है उसमें क्या ट्रेंड रहता है किसका कट ऑफ जाने का। इस बात पे आपको थोड़ा ध्यान देना है और देखना है जो मतलब डायरी किस पे फैक्टर पे करता है। वैसे वो कुछ भी फैक्टर डिसाइड नहीं कर पाता है यदि फ्लो स्टूडेंट का किसी जोन पे बन जाता है। सही है। वैसे LPCB2 का कट ऑफ मैक्सिमम नहीं गया, कुछ जोन को यदि छोड़ दिया जाए तो कट ऑफ लो ही एवरेज ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आइए बारी बारी देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सारे कट ऑफ को एनालाइज करेंगे हम। तो सबसे पहले जो मिनिमम गया सबसे बिलासपुर का गया है, वो यूआर का आपका एक्सपेक्टेड भी था इसका जाना। ठीक है, कितना है इसका है 41.848। ईडब्ल्यूएस के 40 पॉइंट समथिंग, मतलब थोड़ा ही गैप है। क्या है गैप रहेगा, मतलब इतना कम पे गैप ही क्या बनेगा। ठीक है। ओबीसी का 32.97, एससी का 30.49 और एसटी का 25.177। डन है। अब जब हम यहाँ पे गोरखपुर की बात करेंगे तो 56.73। यहाँ पे तो ये मतलब कमाल ही हो गया, मतलब इस जोन का कटअप हाई जाया करता था कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का 44 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का कितना 36.52, एससी कितना 37.23 और यहाँ पे एसटी कितना 31.56। ठीक, चलिए। और नेक्स्ट वन यदि है आपका बेंगलुरु का, इसका कुछ ज्यादा ही चला गया है। बेंगलुरु का इतना साउथ का जोन का कटअप इतना जाना नहीं चाहिए। 69.14 और कितना ईडब्ल्यूएस का 40 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का कितना 57 पॉइंट समथिंग, एससी कितना 37.23, एसटी कितना 28.01। भोपाल का वही सबसे पहले कटअप देने वाला यही जोन है। ठीक, कौन सा 63.12, ईडब्ल्यूएस का 41.49, ओबीसी का कितना मेरा भाई 55.31 और एससी का कितना 31.56, एसटी कितना 26.59। कोलकाता का ये भी बहुत हाईएस्ट है, मतलब टॉप 3 में तो है ये भी। ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट रहता ही है। ठीक, कितना 70.7974, ये नॉर्मलाइज है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ईडब्ल्यूएस को 43 पॉइंट, बहुत सारा ह्यूज गैप है इसमें। ठीक, और यहाँ पे कितना ओबीसी कितना 30.95, एससी कितना 37 पॉइंट, मतलब ओबीसी कटअप गया है एससी से कम। देख रहे हैं आप, ये तो गड़बड़ है भैया। एसटी कितना 29.25, गड़बड़ नहीं, मतलब होता है, मतलब रेशियो में यदि स्टूडेंट नहीं मिलता है तो भागता है कटअप। डन है। सिकंदराबाद का देख लीजिए 56। ठीक, और कितना ईडब्ल्यूएस से कितना 40 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का कितना 30 और एससी कितना 30, एसटी एसटी कितना 25। डन है, ये सारा आपके सामने है। और सबसे मैक्सिमम जहाँ गया है, जो ऑलवेज हमेशा आउट ही रहता है, तो दो तीन जोन ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम जाएगा। वो एक मुजफ्फरपुर भी है, क्योंकि यहाँ पे सीट की कमी रहती है। ठीक है, एक तो सीट की कमी, दूसरा बिहार की जोन। ठीक, तो मैक्सिमम जाने के तो चांसेस में है ही। तो यहाँ पे 73.12 गया है। ठीक, उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 71.36 गया है। और जब ओबीसी का बात करेंगे तो कितना 67.34 गया है। एससी कितना 51.70 और एसटी कितना 29.93। डन है ये। और पटना का आपका देख लीजिए, एवरेज ही माना जाए इसको, हाई नहीं माना जाए। पटना मैक्सिमम टॉप पे रहता है, मतलब हाईएस्ट की बात कर रहा, उसमें 64.96 गया है, तो ठीक ही मानते हैं इसको हम। ठीक, ईडब्ल्यूएस कितना 60.20, ओबीसी कितना 57.14, ये अपना बरकरार रखा है, गैप कोई गैप नहीं है ज्यादा। ठीक, एससी कितना 41 पॉइंट समथिंग और एसटी कितना 36, मतलब इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, ये एकदम फिक्स रहता है जोन। ये सब जोन जो है ना, एक ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। प्रयागराज का क्या हाल है, प्रयागराज हाँ देख लीजिए, वो भी एकदम है अपना टॉप पे बने हुए हैं। 68.70, ईडब्ल्यूएस 40.47 और कितना ओबीसी कितना 64.62, एससी कितना 51.536 और एसटी कितना 26.53 गया कटअप। ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन मिला सकते हैं। बहुत सारे प्रिडिक्शन भी आया था कटअप इतना जाएगा, किसी का मैच कर रहा है कि नहीं हमको नहीं लगता किसी कर रहा है। डन है, ये आपके सामने कटअप रहा, इसको देख लें। और आगामी अभी टेक्नीशियन का फॉर्म है, उसमें थोड़ा सतर्की बरतें। किसके लेके, और जोन सिलेक्शन में इसलिए कहते हैं, जोन सिलेक्शन बहुत बड़ा मैटर करता है। अब बताइए यहाँ पे जिसको 41 नंबर आया यूआर से, ठीक है, वो सिलेक्टेड है, और यहाँ पे गया है 73, जिसको 73 एग्जैक्ट आया है वो नहीं हो पाया सिलेक्टेड। बात समझ रहे हो, जिसमें 30 नंबर का गैप है, समझ रहे हो, 30 नंबर का गैप है, मगर यदि वो किसने क्या किया, अच्छा जोन सिलेक्ट कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो गया। ये बेचारा जोन सिलेक्ट नहीं कर पाया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। रेलवे का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है यही है, इनको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए और बाद में पोस्ट प्रेफरेंस मांग लेना चाहिए भाई, जो ये आपका सिलेक्शन हुई और ऐसे करके आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कौन सी इक्वलिटी है यहाँ पे।
नहीं ना है। तो इस बात पे रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है। रिफॉर्म की बात सब करते हैं मगर इस रिफॉर्म की बात कोई नहीं कर रहे हैं, इस बात की दुख है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वलिटी सबकी होनी चाहिए। एक क्लिक कर लेते हैं तो आप बिलासपुर कर लिए, कोई लक बाय मुजफ्फरपुर कर लिया, दूसरे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप प्रेफरेंस मांग लीजिए ना, बाद में 3 प्रेफरेंस मांग लीजिए 3 जोन का, जो जहाँ पे होगा वहाँ पे मिल जाएगा। डन है? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।